सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब विदुर जी कौरवों को छोड़ करके गए उस समय ऐसा लगा शनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों की सारे पुण्य सारी आयु सब विदुर जी के साथ ही चली गई हो महाराज। विदुर जी घर पहुंचे हैं, विदुरानी से कहा है, अरे विदुरानी तुझे मालूम है आज मैंने नौकरी छोड़ दी। प्रेम से बोले राधे राधे। विदुरानी ने कहा कि आपने बहुत बढ़िया किया, मुझे तो लड़ाई झगड़े से वैसे भी डर लगता है। विदुर जी कहते हैं तैयार हो जाओ, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं, चलो उनका दर्शन करेंगे। आज सारी हस्तिनापुरी भगवान के स्वागत के लिए सजाई गई है। भगवान आज ज्यों ही पधारे चारों तरफ आज जय जयकार होने लगी है। कोई पैर धो रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई माला पहना रहा है, भगवान सबका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। विदुर विदुरानी को भी भगवान ने देखा कि सारे में बात हुई। विदुरानी ने कहा कि अरे कन्हैया क्या एक बार घर नहीं पधारोगे? इशारे में भगवान ने कहा कि काकी इस बार जरूर आऊंगा। प्रेम से बोले राधे राधे। बंधुओं आज भगवान सभा में पहुंचे। भगवान ने कौरवों से कहा है कि भैया पांडवों को उनका राज्य नहीं चाहिए, आधा राज्य भी नहीं चाहिए, तिहाई भी नहीं चाहिए। पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, इसी में वो लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। वो युद्ध नहीं चाहते हैं, 5 गांव में ही वो जीवन निर्वाह कर लेंगे, सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन खड़ा हुआ और दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण सुई चग्रव नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवो, सुई की नोक की बराबर भूमि भी मैं पांडवों को बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। और बंधुओं आज भगवान कृष्ण को ही अपमानित करने लगा दुर्योधन, पकड़ने की कोशिश करने लगा, उन्हें बांधना चाहता था। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया, समस्त कौरव डर गए। और आज शकुनी के कहने पर बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें दुर्योधन करने लगा। अरे भगवान ये राजकाज के कार्य हैं, ये तो हम बाद में भी कर लेंगे। आपके लिए हमने 56 भोग बनाए हैं, आप पहले चल कर के उन्हें ग्रहण करिए। भगवान कहते हैं कि रे दुर्योधन भोजन 2 ही समय में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में खूब प्रेम हो तो भोजन किया जाता है, और या तो भोजन करने वाले को बहुत भूख लगी हो तो भोजन किया जाता है। ना तो तेरे अंदर मेरे प्रति प्रेम है और ना ही मुझे तेरे पदार्थों की भूख है। और मैं तो काका विदुर के यहाँ जाऊंगा, उन्होंने तो पहले ही मेरा निमंत्रण कर दिया है, तो मैं तो वहीं जाऊंगा। और बंधुओं आज भगवान दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर काका विदुर के यहाँ पधारे। विदुर जी घर में थे नहीं, बाजार गए हुए थे सामग्री लेने के लिए। क्योंकि कोने में खड़े खड़े भगवान और दुर्योधन की बात विदुर जी सुन रहे थे, तो विदुर जी समझ गए कि निश्चित हमारे घर पहुंच जाएंगे। विदुर जी घर में थे नहीं, विदुरानी घर में इंतजार में है, स्नान कर रही है कि आज मेरा ठाकुर जरूर आएगा। मुझे लागी लगन हरि चरणन की, हरि चरणन की, हरि चरणन की। स्नान कर रही है, ध्यान में मग्न है और उसे लगता है कि प्रभु आने वाले हैं। भगवान विदुर के द्वार पर पधारे, आवाज लगा रहे हैं, काकी द्वार खोलो, मैं कन्हैया तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। पर वो तो स्नान करने में मग्न है। कितनी उच्च कोटि की भक्ति है। भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं द्वार पर खड़े हुए आवाज लगा रहे हैं।
काकी द्वार खोल, द्वार खोल। कई बार भगवान ने जब आवाज लगाई, विदुरानी के कर्णों में आवाज गई, ओहो मेरा कन्हैया आया है, मेरा कृष्ण आया है, मेरा कृष्ण आया है। और देह गेह की सुध किए बिना आज विदुरानी दौड़ पड़ी है। द्वार पर पहुंची, द्वार खोला है, सामने कन्हैया को पाया है, चरणों में गिर पड़ी विदुरानी। वाह कन्हैया, कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो आप। भगवान ने विदुरानी को हृदय से लगाया है, अपना पीताम्बर प्रभु ने उठाया, कन्हैया का हाथ पकड़ के विदुरानी घर के अंदर लेकर के आई हैं। पूरे आंगन में विदुरानी ने पहले नाच नचाया भगवान को, फिर भगवान को एक आसन पे बिठाया है। बैठते ही भगवान ने काकी से एक ही बात कही, क्या काकी, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ हो तो खिलाओ। और कन्हैया को भूख क्यों न लगे। दुष्ट दुर्योधन ने 56 भोग दिखाया कि कन्हैया की भूख भड़काए दी महाराज हैं। काकी भगी हैं, अंदर से केले के फल लेके आई, कदली फल लेकर के आई हैं। कन्हैया, लाला, आज मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से तुम्हें प्रसाद पवाऊं। भक्त के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती ना। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं। प्रेम की ऐसी वशीभूत हुई विदुरानी बंधुओं कि आज केले के फल छील छील कर बाहर फेंक रही है और छिलके प्रभु को खाने को दे रही है। और भगवान उसी भाव से, उसी प्रेम से काकी के हाथ से केले के छिलके खा रहे हैं। और मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं, काकी ऐसा स्वाद तो आज तक मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया। आज भगवान विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाते हैं। विदुर जी आए, विदुर जी ने जब देखा तो विदुरानी को पहले बड़ी फटकार लगाई और फिर बड़े प्रेम से भगवान को केले के फल खिलाने लगे। तो भगवान ने कहा कि काका, यदि आप बुरा न मानो तो एक ही बात कहूं मैं। भगवान विदुर जी कहते हैं, हाँ कन्हैया कहो, क्या बात है। भगवान ने कहा कि काका, जो स्वाद काकी के छिलकों पे था वो आपके फलों पे ना है महाराज, वो आपके फलों पे नहीं है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं प्यारे। भाव का मैं भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। भाव का मैं भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भविष्य बेड़ा पार है। भगवान तो भावना के भूखे हैं प्यारे। इसलिए हम प्रभु से यही कहें कि हे प्रभु, ये मेरी अर्जी है,